ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछली बार जब आपने बीजेपी ज्वाइन किया था तो बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा था कि भटकल के दोस्त ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है और जल्द ही दाऊद भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो क्या इसके बाद आपकी नकवी साहब से कभी बातचीत हुई या बातचीत होती है? मैंने कहा तो कहा दूसरे दिन 2 दिन बीच में गए, उसके बाद तीसरे दिन हमारी उनकी मुलाकात हुई, बात थी। उन्होंने कहा रिग्रेशन बताया कि भाई मिस्टेक्स है और हमारी मिस आइडेंटिफिकेशन थी, और वही कहा कि ह्यूमन एरर किसी से भी हो सकता है और ह्यूमन एरर, हम इंसान हैं तो गलतियाँ किसी से भी होती है। उन्होंने मान लिया, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया और हम भाजपा में हैं आज। अगर देखा जाए तो कुछ समय पहले आप भी मोदी के तीखे आलोचक माने जाते थे, अचानक आपका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? आपने ठीक कहा, मैं इसको मानता भी हूँ। मैं उस वक्त जनता दल यूनाइटेड में था और उससे पहले मैंने कभी भी गुजरात का दौरा उस रूप से नहीं किया कि जाके हकीकत बातों को समझो। जनता दल यूनाइटेड का मतलब है सिर्फ एक राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ भी हों और मैं नहीं, बिहार का 11 करोड़ लोग जानता है और देश के लोग जो राजनीति में रुचि रखते हैं वो जानते हैं कि जनता दल यूनाइटेड मीन्स नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के यहाँ वही लोग बात करते हैं जो भी स्पोक्समैन रहे दिल्ली में हो या पटना में, जो वहाँ से फीडबैक ली जाती हो या वो दी जाती हो। वहाँ एक स्क्रिप्ट है, उसको पढ़ी जाती है। क्योंकि वो पार्टी वो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, वो प्रोप्राइटरशिप कंपनी है। तो जब प्रोप्राइटरशिप की कंपनी की बात हो, जो स्क्रिप्ट आती है बात की, मैं उसको मानता हूँ, वो मेरी गलती थी। जेडीयू जो है वो एक आदमी की पार्टी है, यही कहकर आपने छोड़ा था। लेकिन अगर बीजेपी में देखा जाए तो यहाँ भी नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वही होता है, तो फ़र्क क्या है दोनों? ये आपका अपना विचार हो सकता है, किसी और का विचार हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी आज के तारीख में ऑन रिकॉर्ड दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इस देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद जो लोगों का झुकाव और जो लोगों का जो उल्लास था वो देखते बनता नहीं, और आज भी वो बरकरार है। अगर एक शख्स की पार्टी होती, कोई कही जाए प्रधानमंत्री एक ही हो सकता है, और जब प्रधानमंत्री कोई एक शख्स होता है तो डेफिनेटली उनकी बातें रखी जाती है और उनकी बात मानी जाती है। लेकिन ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें बहुत बड़ा समावेश है और हर चीज़ विचार करके किया जाता है। 2014 तक आप जेडीयू के साथ राज्यसभा सांसद रहे। अगर बात करें उस दौरान की, तो आप नीतीश कुमार के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? तो मैं 2012 से 2014 तक नीतीश जी के साथ रहा, और जब तक के भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के साथ थी, वो बिहार उस वक्त तरक्की कर रही थी। इससे कोई इनकार नहीं करता, भारतीय जनता पार्टी भी इनकार नहीं करती, और ये सच भी है। पहला कार्यकाल अगर 5 साल का उनका अच्छा नहीं होता तो इतनी बड़ी अपार बहुमत नहीं मिलती, 243 में 202 सीटें नहीं मिलती। और मैं समझता हूँ नीतीश कुमार जिस वक्त भाजपा छोड़े, भाजपा को जिस वक्त उन्होंने धोखा दिया, उस वक्त से लेके और आज तक लगातार सिर्फ उनकी पूरी वक्त इसी में जाती है कि मेरी सरकार किस तरह बची रहे और आने वाले दिनों में अब सरकार कैसे आए, वो उसी जुगाड़ में लगे हुए हैं। आप देख लीजिए, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने नाता तोड़ा, चूँकि उनका अपना सोच उस मुकाम को छू रहा था कि शायद उनको लग रहा था कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँगा। हर आदमी को राजनीति में सोचना है, लेकिन अपनी आकांक्षाएं इतनी नहीं हो जाए, अपनी सोच के और अपनी कुर्सी के लिए आप 11 करोड़ लोगों को रौंद दिया, और जो लोगों ने बहुमत दिया था साथ में सरकार चलाने के लिए, आपने उसके साथ विश्वासघात किया। इसलिए मैं मानता हूं कि 8 साल नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार की जो सरकार थी अच्छी थी, और जैसे हटे, आप देखिए वो जैसे हटे, उनके पास बहुमत कम थी, अपना पूरा वक्त लोजपा को कैसे तोड़े, आरजेडी को कैसे तोड़े, उन्होंने तोड़ा, उनके एमएलए को लेके आए, फिर बाई इलेक्शन करवाए, और अपनी सरकार को कैसे भी जुगत बनाए रखे कि हमारी सरकार बची रहे। अगर बात करें तो चुनाव क्योंकि है बिहार में, तो इसको देखते हुए चाहे वो लालू प्रसाद यादव हों, नीतीश कुमार हों, महागठबंधन के जो भी नेता हैं, वो तमाम लोग बहुत बड़े बड़े घोषणाएं कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि उसका असर पड़ेगा चुनाव? देखिए, 15 साल लालू जी ने राज की, उससे पहले 40 साल कांग्रेस ने राज की। ये 3 वो लोग हैं जो बिहार में राज किया और बिहार को धकेला पीछे। ये रिकॉर्ड कहता है, उनके कारनामे कहते हैं। बिहार का एक एक बच्चा पुकार पुकार के कहता है कि हमें अब भ्रष्टाचार का राज नहीं चाहिए, वो कांग्रेस है। अभी हमें जंगल राज नहीं चाहिए, वो लालू हैं। और अभी हम झूठी सरकार और धोखेबाज सरकार नहीं चाहिए, वो नीतीश कुमार हैं। वादे जितने कर लें, नीतीश कुमार जी आपको 10 साल मिला,
2 साल अकेले रहे। आप इन 2 सालों में एक ग्राफ उठाकर देख लीजिए। मैं जिस ज़िला के आता हूँ, कम से कम 2 मर्डर एवरेज ज़िला में है। मैं जिस ज़िला से आता हूँ, तो नीतीश कुमार जी के अब इन वादों पर, इन घोषणाओं पर, या वो रातों रात ट्रेनिंग अरविंद केजरीवाल से लेकर वो झूठ का पुलिंदा अगर वो बिहार में रखना चाहें तो लोग उसको मानने को तैयार नहीं है। कुछ समय पहले असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में एक रैली की और कहा जा रहा है कि उसके पीछे बीजेपी का हाथ है। आपको क्या लगता है? देखिए, उस असदुद्दीन ओवैसी कहाँ प्रोग्राम करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में लड़ाया, अब वो इलेक्शन यूपी में लड़ाने जा रहे हैं, वो पंचायत इलेक्शन तक जा रहे हैं। उसकी पॉलिटिकल पार्टी है, वो जहाँ चाहे वो लड़ सकता है। अब किसी की ज़ुबान तो नहीं रोकी जा सकती है। अगर किसी को फ़ायदा होता है तो वो ठीक नहीं है, और किसी को नुकसान होता है तो वो उसके लिए ख़राब है। ये अपना अपना कन्वीनियंस की राजनीति की और वही ज़ुबान लोग बोलते हैं, और उसको तो रोका नहीं जा सकता। अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो आपकी क्या भूमिका होगी? मेरी देखिए प्राथमिकता और भूमिका यही है कि अभी तक जिस परसेप्शन को सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों ने पूरे हिंदुस्तान में बिठाया 60 साल तक, और उससे मुसलमान दबते हुए बीचले सबसे निचले स्तर पर चले गए, और अभी जो दरार पैदा कर दी 2 समुदायों के बीच एक ही देश में रहते हुए, और ये फीलिंग जो पैदा किया, इसमें कांग्रेस का और कांग्रेस के सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी का जो सहयोग है उनका ज़्यादा रहा। उसको बांटने का और उनको एक साथ चलने का मेरी जितनी ताकत है ज़ुबान में सोचने की, वो बात उनके बीच पहुंचाने का काम करूंगा। इस बार के विधानसभा चुनाव में आप किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और क्या सवाल उठाएंगे? सबसे बड़ा ये है कि नीतीश कुमार ने जिन वादों को कहा, जो वादा किए, उसमें से कोई पूरा होता हुआ दिखाई ज़मीन पर नहीं है। 10 साल के राजनीति में चूँकि लीडरशिप उनकी थी, भाजपा साथ थी तब भी और नहीं थी तब भी, एक भी डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, सिवाय उन 8 सालों में कि रोड बने, बिजली कहे मैं 24 घंटा दूंगा। आज भी बिहार में बुरा हाल है। मैं 2 दिन पहले आया, मेरे शहर का जो बिहार सबसे बड़ा ज़िला है, मुश्किल से वहाँ 12 से 14 घंटा लाइन है। आपने स्कूल की बात की, स्कूल का भी वही हाल है। पलायन यथावत है कि 10वीं पास करने के बाद, चाहे मध्यम वर्ग का बच्चा हो या अपर क्लास हो या नीचे, उसको प्रदेश से बाहर जाना है अगर अच्छी पढ़ाई करनी है। स्कूल कॉलेज का हालत ऐसा है कि जो मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, जो हालत लालू के दौर में था, थोड़े सुधरा फिर वहीं चला गया, यानी ग्राफ थोड़ी उठी, फिर लालू ने उसको आते ही खींच के वहीं पे लाके खड़ा कर दिया। एसपी का, कलेक्टर का, एसडीओ का ट्रांसफ़र, पोस्टिंग इस बेस पे किया जाता है कि कौन कितना किसको खुश कर सकता है। आप सोचिए उस प्रदेश का क्या होगा। इसलिए नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने के लिए मैं लिस्ट गिनाऊं तो उसके लिए आधा घंटा चाहिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नीतीश कुमार के कारनामे ऐसे हैं और उनकी राजनीतिक कैरियर ऐसी है कि वो जिस कंधे पे सवार होते हैं उस कंधे पे वो तोड़ देते हैं। और नीतीश कुमार जो अपने लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते, वो जनता के साथ क्या इंसाफ करते हैं।